वेलकम टू भासे आई की एकेडमी। भासे आई की एकेडमी में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम आज अपने नए युद्ध के बारे में। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अमृतसर की संधि पे मैंने वही एक संधि उसमें करवाई थी मैंने मैंने नहीं करवाई थी, अंग्रेजों के टाइम हुई थी। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो सिख युद्ध, तो आज मैं उसी के आगे से शुरू करती हूँ। सिख युद्ध, तो जैसे कि उस समय मैंने रणजीत सिंह के बारे में जिक्र किया था। तो एक लाइन में जो फ्रांसीसी पर्यटक था विक्टर जाकम, ये रणजीत सिंह की इसने तुलना जो है नेपोलियन बोनापार्ट से की है। ठीक है, तो ये मैं आपको जो नेपोलियन की स्टोरी है ना, मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये तो मॉडर्न है। ठीक है, तो उसके आगे ये रणजीत सिंह के बाद शासन होता है किसका? खड़क सिंह का। खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह, फिर शेर सिंह, फिर दिलीप सिंह। तो ये दिलीप सिंह जो होता है ये सिखों का अंतिम शासक इसे कहते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये युद्ध क्यों होता है? इसमें जो एक महारानी जिंदन होती हैं, इनका काफी नाम सुना होगा, सिखों में ही होती हैं। ये महारानी जिंदन की कहा जा सकता है महत्वाकांक्षा का परिणाम था। मतलब इनकी एक कोई बहुत बड़ी लालसा रही होगी ये, सिंहासन के प्रति, तो उसी की वजह से ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो एक तो महारानी जिंदन हो गई, और दूसरे जो मेजर ब्रॉन्टफुट हैं, इन्होंने सिख सेना के दो व्यक्ति लाल सिंह और तेजा सिंह को भड़का दिया। इन्होंने सिख किसके प्रति? सिखों के प्रति, वही। ठीक है, तो अंग्रेजों के प्रति भड़का दिया, सॉरी। इन दोनों सिखों को, दोनों व्यक्ति जो थे लाल सिंह तेजा सिंह, इनको भड़का दिया अंग्रेजों के प्रति। तो इनको बहुत गुस्सा आ गया और ये लड़ाई देखा जाए तो शुरू हो गई। तो अंग्रेजों सिखों के बीच में कम से कम 4 लड़ाइयां होती हैं यहाँ पे, छोटी छोटी। एक होती है मुदकी फिरोज शाह की लड़ाई, ठीक है, और बद्दोवाला आलीवारा की लड़ाई। ठीक है, ये सब जो होती है ये निर्णायक नहीं होती है। तो इसमें एक और लड़ाई होती है जो 5वीं लड़ाई होती है, सबराव की लड़ाई। तो ये जो सबराव की लड़ाई होती है इसे निर्णायक कहते हैं, लेकिन इसमें भी क्या होता है, सिखों की हार ही होती है और अंग्रेज जीत जाते हैं। इसके बाद इनको करनी पड़ती है लाहौर की संधि। लाहौर की संधि, तो लाहौर की संधि कब से कब तक, कब होती है? 9 मार्च 1946 में, क्योंकि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से लेकर 1846 तक, 1 साल ही चलता है। तो उसी के बीच में होती है लाहौर की संधि 9 मार्च 1946 को। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या बातें कही गई। इसमें क्या कहा गया है कि सतलज के पार का जो क्षेत्र होता है वो अपने उसमें अधिकार छोड़ने की बात कह देते हैं कि सिख जो है वहां पर अधिकार छोड़ दे। ठीक है, तो वो छोड़ देते हैं अधिकार, और कहते हैं कि जो राजा होता है वो सतलज और ब्यास नदियों के बीच जो स्थित सभी दुर्ग हैं उन पर भी अपना अधिकार छोड़ने की बात करते हैं। सब कुछ चाहते हैं अंग्रेज हमारे ही पास आ जाए, सिख सब कुछ छोड़ दे। ठीक है, क्योंकि महाराजा यानी कि उस समय दिलीप सिंह था ना, तो वही राजा की बात आ रही है, महाराजा। ठीक है, और सिखों को युद्ध के तौर पर करीबन 1.5 करोड़ रुपए भी देना पड़ता है दंड के लिए। बहुत काफी नुकसान झेलना पड़ता है कश्मीरों को बता रही हूँ, सॉरी, सिखों को। हमेशा अंग्रेज यही करते हैं हर युद्ध में। आपने देखा होगा कि किस तरह ये लड़ाई करते हैं और जीतते हैं। तो देखो कितने बड़े बड़े, क्योंकि इन्हें अपना अधिकार सिद्ध करना है, इन्हें शासन करना है अंग्रेजों पर, भारत पर, तो अंग्रेजों को, तो इसलिए बहुत बड़ी बड़ी रकम मांगते हैं और मांग कर अपना ही फायदा करते हैं। भारत को एक तरीके से एकदम खोखला करते जा रहे हैं, दीमक की तरह खाते जा रहे हैं। तो ऐसा होता है। फिर युद्ध के तौर पर इनसे 1.5 करोड़ रुपए ले लेते हैं ये सिखों से अंग्रेज, और अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए के बदले, जो 1 करोड़ रुपया, अंग्रेज जो है लालची होते हैं, तो अंग्रेज कहते हैं एक तो कश्मीर भी ले लेते हैं इनसे, कश्मीर प्रांत जो होता है ये भी सिखों से ले लेते हैं। लेकिन अंग्रेज बहुत चंट होते हैं, इधर कश्मीर ले लिया सिखों से, और इधर गुलाब सिंह को ये कश्मीर बेच देते हैं, और कितने रुपए? 1 करोड़ पर। और गुलाब सिंह कितने दिमागदार होते हैं, हमारे भारत की ही भूमि तुम हमें बेच रहे हो, वाह। क्योंकि कोई उस समय कोई नियम तो था नहीं, कोई रूल्स नहीं थे, कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई संविधान नहीं था। वो तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, पॉलिटी जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो जैसे कि इसमें मैंने क्या बताया, अब ये गुलाब सिंह को बेच देते हैं, अपनी ही जमीन अपने आप अपने ही पैसों से खरीद रहे हैं। देखो कितनी बड़ी मूर्खता की बात है। ठीक है, और इस तरह इसमें बहुत सारी बातें होती हैं और ये इनको पैसे मिल जाते हैं।
तो ये मतलब क्या होता है, जो ये संधि फिर होती है तो इसमें जो ये जो दिलीप सिंह होता है और जो लाल सिंह होते हैं, दिलीप सिंह तो राजा होता है, जो ये लाल सिंह होता है ये थोड़ा गुस्सा जाता है कि मतलब ये क्या हुआ कि मतलब बेच दिया गया, हमसे ले लिया गया और उनको बेच दिया गया, तो उसे काफी बुरा लगता है। तो वो फिर से युद्ध पुनः प्रारंभ कर देता है, मतलब फिर से स्टार्ट कर देता है युद्ध। तो जब ये युद्ध दोबारा स्टार्ट करता है तो अंग्रेज जो होते हैं इस युद्ध को दबा देते हैं, और जब दबाते हैं तो तुरंत एक संधि और कर लेते हैं। कौन सी संधि करते हैं? भैरववाल की संधि। तो भैरववाल की संधि कौन सी होती है? 22 दिसंबर 1846 को होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने बताया ना कि गुलाब मतलब जो वो कौन से थे, लाल सिंह, तो कश्मीर सिखों को पसंद नहीं आता है कि आपने गुलाब सिंह को बेच दिया हमारा, मतलब तो उनको बुरा लगता है, तो इसलिए ये भैरववाल की संधि होती है। तो इसमें भी ये लोग फिर जुर्माने के तौर पर 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन इनकी तय कर देते हैं, कहते हैं लो पेंशन पर जियो जाके, बस मुझे कोई मतलब नहीं है। और ये लाहौर में अपनी अंग्रेज जो होते हैं अपनी सेना रख देते हैं, कहते हैं अब मेरी सेना यहाँ रहेगी, और किसके खर्चे पर रहेगी? जाहिर सी बात है इन्हीं के खर्चे पर रहेगी, सिखों के मतलब राजाओं के खर्चे पर ही रहेगी वहां पर। और दिलीप सिंह को वैसे ही नॉर्मली कहते हैं तुम अब बस बैठे रहो, बाकी तुम्हारा कोई काम नहीं है। इनकी भी क्योंकि है रुपए इनके तय कर दिए जाते हैं कि आपको मिलेगा इतना, बस बात खत्म, तुम बस अपनी गद्दी बैठे रहो। इस तरह ये जो होता है हमारा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होता है, और भैरववाल की संधि इसमें लास्ट होती है प्रथम में। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका आपको पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज हमें कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आखिर मतलब कैसा आपको लगा, ठीक है। सॉरी। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, धन्यवाद।